श्री गुरु ग्रंथ साहब सो दरु रागो आसा महला पहला। एक कमकार सतगुर प्रसादी। सो दरु तेरा केहा सुख घरु केहा, जितु वहीं सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक, असंख्या कीते तेरे बावन हारे। केते तेरे राग परी, स्यों कहीं ही केते तेरे गावन हारे। गावनी तुधनी पवनो पानी, बैसंतरो गावे राजा धर्म द्वारे। गावनी तुधनो चित्तो गुप्तो, लिखी जानी लिखी लिखी धर्मो विचारे। गावनी तुधनी ईश्वरो ब्रह्मा, देवी सोनी तेरे सदा सवारे। गावनी तुधनो इंद्र इंद्रासनी बैठे देवताई दरी नाले। गावनी तुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावनी तुधनो साध विचारे। गावनी तुधनो जति सती संतोखी, गावनी तुधनो वीर करारे। गावनी तुधनो पंडित पढ़नी, रखी सुर जुग जुग वेदा नाली। गावनी तुधनो मोहनिया मनु, मोहनी सुरगु मचु पैयाले। गावनी तुधनो रतन उपाय, तेरे 68 तीरथ नाले। गावनी तुधनो जोध महाबल, सूरा गावनी तुधनो खानी चारे। गावनी तुधनो खंड मंडल ब्रह्म मंडा, करी करी रखे तेरे तारे। सेई तुधनो गावनी सो जो तुधो, भावनी रते तेरे भगत रसाले। होरी केते तुधनी गावनी से, मैं चिति ना आवनी नानको किया विचारे। सोई सोई सदा सच साबू, साचा साची नाई। है भी ओसी जाई न जासी, रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी भांति करी करी जिनसी, माया जिन्नी उपाई। करी करी देखे कीता अपना, ज्यों तिसकी वड्याई। जो तिसु पावे सोई करसी, फिरी हुकुम ना करना जाए। सो पातशाहूं साहा, पति साहिबू नानक रहनु रजाई। ये संपूर्ण पद जपजी के 27वें पद के रूप में पृष्ठ 53-54 पर व्याख्यायित हो चुका है। सौद्रवानु का नाम है, सौद्रवानी का नाम है आसा महला पहला। सुनी वड़ा आखे सबु कोई, सुनी वड्डा आखे सबु कोई। केवड़ू वड्डा टिठा हुई, कीमती पाई न कया जाई। कहने वाले तेरे रहे समाई। वड्डे मेरे साहिबा गहिर गंभीरा, गुनी गहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवड़ू चीरा। सभी सुरती मिली सुरती कमाई, सब कीमती मिली कीमती पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहनू न जाई तेरी तिलू वड्याई। सभी सत सभी तप सभी चंगियाइयाँ, सिद्धा पुरखा किया वड्याइयाँ। तुदू विनू सिद्धि किन्ने न पाई, कर्मी मिले नाही ठाकी रहाई। आखना आखन वाला किया बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिसु तू देही तिसे किया चारा, नानक सचू सवारन हारा। सुनी बड़ा आखे सबे कोई, उसका नाम सुन सुन कर
सब उसे परमात्मा को महान कहते हैं। केवड़ो वड्डा डिठा हुई, किंतु वह कितना महान है ये तो वह बता सकेगा जिसने उसे देखा होगा। कीमती पाई न कया जाई, कहने वाले तेरे रहे समाई। हे परमेश्वर, कोई तुम्हारा मोल नहीं जानता और ना उसका कथन ही कर सकता है। जो तुम्हारा बड़प्पन बता सकने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो तुम्हें साक्षात कर लेते हैं, वह तुम्ही में लीन हो जाते हैं। वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुनी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ा चीरा। वे तुम में लीन हो जाते हैं। हे मेरे महान प्रभु, हे गहन गंभीर, हे गुणों के अथाह कोश, कोई नहीं जानता कि तुम्हारा कितना विशाल विस्तार है। कोई न जाने तेरा केत्या केवड़ू चीरा। सभी सुरती मिली सूरती कमाई, सब कीमती मिली कीमती पाई। तुम इतने व्यापक हो, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुषों ने तुम्हारा अंत खोजने के लिए समाधियां लगाई। बड़े बड़े सौदागरों, मोल डालने वालों ने मिलकर तुम्हारी कीमत लगाने का प्रयास किया। सभी कीमती मिली कीमती पाई, ज्ञानी त्यानी गुरु गुरु हाई, कहूँ ना जाई तेरी तिल वड्डे आई। ज्ञानी ध्यानी गुरु और गुरुओं के भी गुरु ये प्रयत्न करते रहे, किंतु तुम्हारी महानता का तिल भर भी वे अनुमान नहीं लगा सके। सभी सत सभी तप सभी चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड्डियाइयां। तत्व तपस्या श्रेष्ठता सिद्ध लोगों की प्राप्तियां, इन सब के होते हुए भी तुम्हारी कृपा के बिना किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो कोई राह रोक नहीं सकता। तुम्हारे गुणों का कथन करने वाले बेचारे की क्या बिसात। सभी सत सभी तप सभी चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड्डियाइयां, तुदो विनो सिद्धि किने ना पाइयां, कर्मी मिले नाही ठाकी रहाइयां। आखन वाला किया बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देही तिस्से किया चारा, नानक सचू सवारन हारा। तुम्हारे गुणों का कथन करने वाले बेचारे की क्या बिसात है। तुम्हारे गुणों के तो भंडार भरे हैं। जिसे तुम उन गुणों में से थोड़ा भी प्रदान कर दो, उसे किसी अन्य सहारे की अपेक्षा नहीं रह जाती। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह गुण ही जीव को संवारने वाले हैं। आसा महला पहला। आखां जीवां विसरे मरी जाई। आखां जीवां विसरे मरी जाऊं, आखनी औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागे भुख, उत्तो भुखे खाई चली आही दुख। सो क्यों विसरे मेरी माई, साचा साहिबू साची नाई। साचे नाम की तिल वड्डियाई, आखी थके कीमती नहीं पाई। जे सभी मिली के आखन पाही, वड्डा ना होवे घाटी ना जाए, ना ओहू मरे ना होवे सोगू। देवा रहे ना चुके भोगू, गुण एहो होरू नाही कोई। ना को होया ना को होई, जेवड़ो आपी तेवड़ तेरी दाती। जिन्नी दिनों केरी कीती राती, खसुम बिसारी ते कम जाती। नानक नावे भाजू सनाती।
जब तक मैं तेरे नाम का कथन करता हूँ, आखा जीवा विसरे मरी जाऊं। जब तक मैं तेरे नाम का कथन करता हूँ जीवित हूँ, वही जीवन है। तेरा नाम विस्मृत करने में ही मृत्यु निहित है, किंतु सच्चे नाम का कथन बड़ा कठिन है। साचा नाम की लागे भुख, उतो भुखे खाई चिल्याई दुख। जीव को जब सच्चे नाम की भूख लगती है और वह उस भूख में नाम का भोजन करता है तो उसके सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। अतः हे मां, जीव को वह सच्चा नाम कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। उसी नाम से तो परमात्मा प्राप्त होता है। सच तो ये है कि सब कथन कर करके थक गए, किंतु वह सच्चे नाम की तिल भर भी महिमा नहीं जान सके। साचे नाम की तिलु वड्याई, आखे थके कीमती नहीं पाई। जे सभी मिलके आखन पाही, वड्डा ना होवे घाटी ना जाई। सच तो यह कि सब कथन कर करके थक गए, किंतु वह सच्चे नाम की तिल भर भी महिमा नहीं जान सके। यदि समस्त जीव मिलकर भी उसका महात्म्य कहने लगे तो वह बड़ा नहीं बन जाता, और यदि ना कहें तो वह छोटा भी नहीं होता। वड्डा ना होवे घाटी ना जाए, ना ओहू मरे ना होवे सोगू, देदा रहे ना चुके भोगू। उसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत अमर है। उसके सेवकों को कभी उसकी मृत्यु का शोक नहीं होता। वह महान दानेश्वर है। देदा रहे न चुके भोगू, गुनो एहू और ना ही कोई, ना को होवा ना को होई। उसकी दान शक्ति कभी नहीं चूकती। उसकी ये विशेषता है कि उसके समान और कोई नहीं है, और ना हुआ है ना भविष्य में होगा। कितना महान वह परमात्मा है, उतनी ही महान उसकी बख्शीश है। ये रात और दिन उसी के द्वारा निर्मित हैं। जिन्नी दिनों करी के कीती राती, खसमु बिसारी ना कम जाती। नानक नावे बाजू सनाती। जो जीव ऐसे परमात्मा पति को भुला देते हैं वे नीच हैं। नानक कहते हैं कि नाम से विमुख जीव अपावन होते हैं। राग हजूरी महला चौथा। हरि के जन सतगुरु सतपुरखा, विनऊ करूं पुरपासी। हम की रे किरम सती गुरु सरनाई, करी दया नामों पर गासी। मेरे मीत गुरुदेव मोकू, राम नामों पर गासी। गुरमति नामों मेरा प्राण, सखाई हरि कीर्ति हमारी रह रासी। हरिजन के वड भाग वडेरे, जिन्ना हरि हरि सरदा हरि प्यास। हरि हरि नाम मिले तृप्ता सही, मिली संगति गुण परम गासी। जिन हरि 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 रसो नाम न पाया, ते भागहीन जम पासी। जो सतगुरु सरनी संगति नहीं आए, त्रिगु जीवे त्रिगु जीवासी। जिन हरिजन सतगुरु संगति पाई, तिन तुरी मस्तक लिख्या लिखासी। तनु तनु सत्संगति जितु हरि रसु पाया, मिली जन नानक नाम पर गासी। हे सतगुरु, हे शांति पुरुष पूर्ण गुरु, हरिजन, मेरी आपके चरणों में ये विनती है कि मैं नीच कीट के समान हूं और तुम्हारी शरण में हूं। कृपा करके
मेरे अंतःकरण में नाम का आलोक प्रदान करो। हरि के जन सतगुरु सतपुरखा, विनहो करूं गुरु पासी, हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई, करी दया नामों पर गासी। हे मेरे सच्चे सखा गुरुदेव, मुझे उस हरि नाम का आलोक दरकार है जो गुरु के मत के अनुसार हो। मेरे मीत गुरुदेव मोकु राम नामों पर गासी, गुरुमति नामो मेरा प्राण सखाई हरि, कीरति हमरी रे राशि। वह मेरे प्राण का सही अविलंब है, उस परमात्मा का गुणगान ही मेरे जीवन की दिनचर्या है। हरिजन के वड़ भाग वडेरे, जिन्ना हरि हरि सरदा हरि प्यास, हरि हरि नाम मिले तृप्ता सही, मिली संगति गुण परगास। वही मेरे प्राणों का सही अवलंब है, उस परमात्मा का गुणगान ही मेरे जीवन की दिनचर्या है। मैंने तो यही जाना है कि जो जीव हरि में श्रद्धा रखते हैं और जिन्हें हरि नाम की ही प्यास है, उन हरिजनों का अहोभाग्य है। वही हरि नाम मुझे भी प्रदान कीजिए ताकि मेरी तृप्ति हो और मैं भी सती संगति में मिल करके उस परमात्मा के गुणों का प्रकाश हृदय में धारण कर सकूं। जिन जीवों को परमात्मा के नाम का सच्चा रस उपलब्ध नहीं हुआ, वे भाग्यहीन हैं। जिन हरि 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 रसु नाम ना पाया, ते भागहीन जस पासी। जिन हरि 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 रसु नाम न पाया, ते भागहीन जम पासी। जो सतगुरु सरनी संगति नहीं आए, त्रिगु जीवे त्रिगु जीवासी। वे भाग्यहीन और यम के पंजों में पड़ रहे हैं जो हरि की शरण में नहीं आए। जो सतगुरु की शरण में नहीं आए, उनके जीवन भर धिक्कार है, उनका भावी जीवन भी व्यर्थ है। जिन श्रद्धालुओं ने सतगुरु की शरण पा ली है, उनके भाग्य में शुरू से ही कृपा का लेख मौजूद हो जाता है। उन्हें प्रभु नाम की प्राप्ति हो जाती है। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने हरिजनों का दामन थाम करके हरि रस को पी लिया है। तनु तनु सत्संगति जितु हरि रसु पाया, मिली जन नानक नामों पर गासी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जन हरि के सम्मुख समर्पित होते हैं, उन्हें नाम का आलोक प्राप्त होता है। रागो जोरी मैला पजवा, काहे रे मन चितवही उदमू जा। आहारी हरि ज्यों परिया, सैल पत्थर मही जंत उपाए। ताका रिचकू आगे करी तरिया। मेरे माधव की सत्संगति मिले सो तरिया। गुर प्रसादी परम पद पाया, सूके कासट अरिया। जननी पिता लोक सुत वनिता, कोई न किसी की तरिया। सिर सिर रिज को संवाहे, ठाकुर काहे मन पो करिया। उड्डे उड्डी आवे से कोसा, तिसु पाछे बचरे छरियां। तिन कमनु खलावे कमनु चुगावे, मन में सिमरन करिया। सभी निदान 10 असत सिदान, ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बलि
बलि सद बलि जाइए, तेरा अंत ना पारावरिया। हे मन, हे जीव, तू क्यों चिंता करता है? अपने जीवन के यत्नों में क्यों लीन है? इसके प्रबंध में तो स्वयं परमात्मा संलग्न है। अर्थात जब परमात्मा सबके लिए भाव तुम्हारे लिए भी सब प्रबंध कर रहा है, तो तू क्यों यत्नों की चिंता करता है? उस परमात्मा ने तो पत्थर में रहने वाले जीव के लिए भी भोजन दिया है। हे मेरे माधव परमेश्वर, मुझे तो सत्संगति प्रदान करो, उसी में मोक्ष है। जिसे गुरु की कृपा से परम पद लब्ध हुआ है, जिसे नाम रहस्य ज्ञात हो गया है, वह तो समझो कि सूखी लकड़ी से हरा भरा पेड़ हो गया है। तात्पर्य यह कि परम पद प्राप्त करने वालों के पाप धुल जाते हैं और वे पावन आत्मा हो जाते हैं। संसार में माता पिता पुत्र पत्नी कोई किसी का सहारा नहीं बनता। वह परमात्मा ही सबको भोजन पहुंचाता है। इसलिए हे मन, तो क्यों भय करता है? अब यहाँ कूंज पक्षी का दृष्टांत देते हैं। उड़ उड़कर सैकड़ों कोस से कूंजे आगे निकल आ जाती हैं, बच्चे पीछे छोड़ आती हैं। कभी तुमने सोचा है कि उन्हें पीछे कौन खिलाता पिलाता है? वह ठाकुर परमात्मा ही 9 निधियों 18 सिद्धियों का देने वाला है। नानक जी कहते हैं, इसलिए उस पर ब्रह्म के हम बलिहार हैं। उसकी महानता का कोई अंत नहीं है, अर्थात उसकी व्यापकता या विस्तार हमारी कल्पना से बहुत बड़ा है। 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं वो बताए यहाँ है कि 9 निधियाँ हैं। पहली पदम, दूसरी महापदम, तीसरी शंख, चौथी मकर, पांचवी कच्छप, छठी कुंद, सातवीं नील, आठवीं मुकुंद और 9वीं खरब। ये 9 निधियाँ हैं और 18 सिद्धियाँ होती हैं। 18 सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईशिता, वशिता, अनुरमी, दूर श्रवण, दूरदर्शन, मनोवेग, काम रूप, परकाय प्रवेश, स्वेच्छ मृत्यु, सुर क्रीड़ा, संकल्प सिद्धि, अप्रतिहत गति। रागुम आसाम मेला चौथा सो पुरखू एक कमकार सतगुर प्रसादी। जब पुरखु निरंजनु हरि पुरखु निरंजनु, हरि अगमा अगम अपारा। सभी त्यामी तुद्दू जी हरि सच्चे सिरजनहारा। सभी जी तुम्हारे, जी तो जियां का दातारा। हरि त्याऊं संतहूँ जी, सभी दुख विसारन हारा। हरि आपे ठाकुर, हरि आपे सेवकू, जी किया नानक जंत विचारा। तो कट कट अंतर सर्ब निरंतरी, हरि एको पुरख समाना। 21 दाते 21 भिखारी जी, सभी तेरे चोज चिडाना। तू आपे दाता आपे पुगता जी, आऊं तुद्धो बिनु अवरु न जाना। तो पर ब्रह्म बेअंतु बेअंतु जी, तेरे किया गुण आखी बखाना। जो सेवही तुद्धो जी, जनु
नानकु तिन कुर्बाना। हरि त्याम ही तुद्धो जी, से जन जुग मही सुखवासी। से मुक्तो पए जिन, हरि त्याम जी तिन टुट्टी जम की भासी। जिन हरि निरपऊ त्याया जी, तिनका पऊ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हरि जी, ते हरि हरि रूप समासी। से तनु जिन हरि त्याया जी, जनु नानक तिन बलि जासी। तेरी भगति पंडार जी, परे बेअंता। तेरे भगत सलाहनी तुद्धो जी, हरि अनेक अनंता। तेरी अनेक कर ही हरि पूजा जी, तपु ताप ही जप ही बेअंता। तेरे अनेक पढ़ही बहु सन्निति शास्त्र तेजी। करिया खटु कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पामी मेरे हरि भगवंता। तो आदि पुरखो अपरंपारु करता जी, तुद्धो जेवड़ो अवरु न कोई। तो जुगु एको सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद्धो आपे पावे सोई वर्ते जी, तू आपे करही सु होई। तुद्धो आपे सृष्टि सब उपाई जी, तुद्धो आपे सिरजी सब गोई। जनु नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जनोई। सो पुरख वाणी का नाम है। इन चारों पदों में परमात्मा का स्तुति गान है। वह पर ब्रह्म मायातीत, मन वाणी से परे है। सो पुरखो निरंजनो हरि, अगमा पारा। वह पर ब्रह्म मायातीत, मन वाणी से परे है। भूतकाल में भी अगम था और भविष्य में भी अगम्य रहेगा। हे सच्चे परमात्मा, तू सब का रचयिता है। सब केवल तुम्हारा ध्यान ही करते हैं। सभी त्यामी तुद्धो जी हरि, सच्चे सृजनहारा। हे हरि जी, सब आपका ही ध्यान करते हैं। अतीत में तेरा ही ध्यान, हरि जी तेरा ही ध्यान लगाते थे और भविष्य में भी तुझे स्मरण करते रहेंगे। सब जीव तुम्हारे द्वारा ही निर्मित हैं। सभी जीव तुम्हारे, तू जिया का दातारा, तू ही उनका पोषक और रक्षक है। आदित्यामी संतों की सभी दुख विसारनहारा। इसलिए संत जनों, उस दुख मोचन हरि का स्मरण करो। आदित्यामी संतों जी सभी दुख विसारनारा। हरि आपे ठाकुर, हरि आपे सेवकू जी, किया नानक जंत विचारा। वास्तव में परमात्मा स्वयं है, स्वयं स्वामी हैं, सेवक भी स्वयं ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि बेचारे जीव तो तुच्छ हैं, उनकी गहनता को नहीं पहचान पाते। इसलिए हे संत जनों, उस दुख मोचन हरि का स्मरण करो। परमात्मा सब जीवों के अंतःकरण में समाया हुआ है। फिर भी यदि कोई दाता है और कोई भिखारी,
वह सब उस परमात्मा के विस्मय कारक कौतुकी हैं। हे परमेश्वर, तू ही देने वाला है और तू ही भोगने वाला। मैं तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तू पर ब्रह्म है, अनादि और अनंत है। तेरे गुणों का बखान कर सकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम्हारी सेवा में समर्पित हैं, वे उनके बलिहार जाते हैं। अरित्याम ही तुद्धु जी से जन जुग मही सुखवासी। से मुक्तो भय जिन अरित्याया जी, जिन टुट्टी जम की फांसी। हे प्रभु, जो जीव तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम्हारे स्मरण करते हैं, वे सदैव सुख में वास करते हैं। हरि का स्मरण करने वाले जीव मोक्ष लाभ करते हैं। जो हर समय हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे यम के फंदे से भी मुक्त हो जाते हैं। जिन जीवों ने निर्भयता पूर्वक उस परम निर्भय भगवान जी का ध्यान किया, उस हरि का ध्यान किया, उनका जागतिक भय मूलतः नष्ट हो जाता है। जो हरि की सेवा में आत्मसमर्पित होते हैं, वे तो उसी के रूप में विलीन हो जाते हैं। हरि स्मरण करने वाले जीव धन्य हैं, नानक उन पर बलिहार हैं। जिन सेवया मेरा हरि जी, ते हरि हरि रूप समासी। जे तनु से तनु जिन हरि त्याया जी, जनु नानको तिन बलि जासी। तेरी भक्ति भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहनी तुद्धु जी, हरि अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करही हरि पूजा जी, तपहु ताप ही जपहु बेअंता। तेरे अनेक पढ़ही बहु समृति शास्त्र जी, करि क्रिया खटु कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावी मेरे हरि भगवंता। हे अनंत हरि जी, भक्तों के हृदय में तीनों काल तुम्हारी भक्ति के अखूट कोश भरे पड़े हैं। तुम्हारे भक्त निरंतर अनेक प्रकार की पूजा विधियों में तुम्हारे चरणों में अनंत वंदना अर्पण करते हैं। अनेक प्रकार से तुम्हारी उपासना होती है। योगी जति आदि जप जाप और अनंत तपस्याओं के माध्यम से तुम्हारी प्रशस्ति करते हैं। हरि जी, तुम्हारे अनेक जीव स्मृति शास्त्रों आदि धार्मिक ग्रंथों का वाचन करते हैं और षट कर्म अर्थात मनुस्मृति के अनुसार पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना आदि 6 कार्य की दिनचर्या को अपनाते हैं। किंतु नानक जी कहते हैं कि इन सब प्रकार के भक्त जीवों में वे ही सफल हैं जो उस हरि को प्रिय हैं, उस परमात्मा को प्रिय हैं। से भगत भले जन नानक जी को पावहीं मेरे हरि भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपारु करता जी, तुद्धु जेवड़ू अवरु न कोई। तू जग जगु एको सदा सदा, तू एको जी तू निश्चल करता सोई। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम आदि पुरुष हो, असीम हो। तुम्हारी महानता को पा सकना किसी और के बूते में नहीं है।
तुम भूत भविष्य और वर्तमान में सदैव एक ही हो। हे हरि जी, तुम ही एकमात्र अपरिवर्तनीय हो, शेष सब संसार परिवर्तनशील है। जो हरि जी तुम्हें प्रिय है वही होता है, तुम्हारे करने से ही सबका अस्तित्व है। ये समूची सृष्टि तुमने स्वयं निर्मित की है और इच्छा होने पर स्वयं ही इसे अपने में लीन भी कर लेते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि इसी से हमें उस करतार हरि का स्तुति गान मात्र करना चाहिए जो सबका आधार है। उसकी जांच पड़ताल संभव नहीं है। आशय यह कि जांच पड़ताल तो वह करे जो उस परमात्मा की सीमा से बाहर रह करके उसके देखे, और ये असंभव है। तो दो आपे भावे सोई वर्ते जी, तू आपे करी सोई। तो दो आपे सृष्टि सब उपाई जी, तो दो आपे सिरजी सब गोई। जनु नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जनोई।